पार्ट में थर्ड क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। डिस्कस द स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द एलिमेंट्री लेवल्स। द स्पेसिफिक एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन हेल्प द डिजाइन सुटेबल मेथड्स फॉर प्लानिंग इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस। मतलब विशेष उद्देश्य होता है मैथमेटिक्स का एजुकेशन के अंदर की सुटेबल मेथड हम प्लान करते हैं वहां पे क्लासरूम में कैसे पढ़ाना, लर्निंग प्रोसेस में जब बच्चों को पढ़ाएंगे। करिकुलम क्या होगा, गाइड टू प्रिपेयर टीएलएम वगैरह, हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे तैयार करेंगे, प्रिपेयर इवेल्युएशन प्रोसीजर, हमारे आकलन करने का क्या तरीका होगा। Thus it desirable to write the specific aim of the action verb, मतलब काम क्या करेंगे, pins, pointed, short, achievables, etc. सारी चीजें हमने पहले देखनी है। The following are the some of the specific objective है मैथमेटिक्स एजुकेशन में। तो इंश्योर ए गुड स्टार्ट टू द स्टूडेंट इन लर्निंग मैथमेटिक्स में पक्का हो कि बच्चे स्टार्ट से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। टू गिव क्लैरिटी ऑन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ द सब्जेक्ट, उसके मौलिक कॉन्सेप्ट क्या है, विचार क्या है और उसकी कहाँ प्रोसेसेस क्या है, मैथमेटिक्स की प्रक्रिया क्या है। टू क्रिएट लव, फेथ, इंटरेस्ट फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स के प्रति बच्चों का प्यार क्रिएट हो, इंटरेस्ट, रुचि बने, फोबिया ना बने एक प्रकार का। टू डेवलप इन द टेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स में उनका विश्वास, टेस्ट, विश्वास जागृत करें। टू डेवलप एप्रिसिएशन फॉर एक्यूरेसी, मतलब बारीकी से मतलब स्पष्ट तरीके से किसी चीज को भी करने की प्रशंसा करें बच्चे। टू एक्विंट देम विद द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स, उनको परिचित करवाएं संबंध मैथमेटिक्स का विद देयर प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर, लाइक वर्तमान जिंदगी में क्या जरूरत है मैथ की और भविष्य में कहां जरूरत पड़ेगी। टू एस्थेटिक्स इन मैथमेटिक्स के अंदर सौंदर्य प्रशंसक चीजें देखें, सुंदरता देखें इसमें। टू डेवलप इन द हैबिट ऑफ लाइफ रेगुलरिटी, नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, पेशेंस, धैर्य रखें, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर और हार्ड वर्क, इस प्रकार की क्वालिटी बच्चों के अंदर हैबिट डाल दें, क्वालिटी विकसित होगी। टू अप्लाई मैथमेटिक्स इन अदर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स को दूसरे सब्जेक्टों में, साइंस वगैरह में इन्वॉल्व करके देखें। टू एक्विंट देम, उन्हें परिचित करवाए विद मैथमेटिक लैंग्वेज से एंड सिंबोलिज्म, उन प्रतीकों से। टू प्रिपेयर देम फॉर लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन हायर क्लासेस में जो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम उनके सामने आएगी उसके लिए बच्चों को तैयार कर दे रही है। टू प्रिपेयर देम फॉर मैथमेटिक्सल एग्जीबिशन, जो मैथमेटिक्स की एग्जीबिशन लगाई जाती है उनके लिए बच्चों को तैयार करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ असेसमेंट एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन लर्निंग मैथमेटिक्स। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का आकलन हम कैसे करते हैं, क्या अर्थ होता है इसका और किस प्रकार मैथमेटिक्स में सहायता करता है। आउटकम होता है रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द टीचर्स, को भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिजल्ट की, एंड द स्टूडेंट टू असेस देमसेल्फ, और बच्चे अपना आकलन खुद करते हैं। टू वन अनदर टू मॉडिफाई द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी, जो है मॉडिफाई बढ़ती हैं, इन विच दे आर इंगेज, जिसमें बच्चे लगे होते हैं। बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, दोनों टीचर भी और स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए। सो द लर्नर नीड टू बी इंक्लूड इन द असेसमेंट प्रोसेस, इसलिए प्रोसेस के अंदर जो असेसमेंट बच्चे का हम आकलन करते हैं उसमें उसको शामिल करना जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट अकर्स व्हेन स्टूडेंट इवैल्यूएट देयर ओन वर्क। सेल्फ असेसमेंट का मतलब जब अपना काम बच्चों ने खुद किया है और उसका स्वयं आकलन करें, मेक ए जजमेंट अबाउट इट्स क्वालिटी, और देखें कि उसकी क्वालिटी बढ़िया है घटिया है, किस प्रकार के बच्चे खुद आकलन करें, सेल्फ असेसमेंट होता है। इट इज बेस्ड ऑन सम, कुछ चीजें हैं इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन असेसमेंट ऑफ देयर वर्क, बच्चों को उनके असेसमेंट में शामिल करें जो भी काम उन्होंने किया है। स्पेशली गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रीब्यूट टू द क्राइटेरिया ऑन विच, विशेषकर उनको मौका दें, अवसर दें, अपना योगदान दें, जो सिद्धांत हमने बनाया ऑन विच दैट वर्क विल बी जज, किस आधार पर उसके काम को जज करेंगे, हम आकलन करेंगे। इंक्रीज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन असेसमेंट टास्क में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें, शामिल करें हम। क्लोज रिलेटेड is the argument that self-assessment contribute to a variety of assessment, closely related in the argument एक तर्क दिया गया है सेल्फ असेसमेंट जो कंट्रीब्यूट योगदान देता है टू वैरायटी ऑफ इन असेसमेंट मेथड्स में कई विविधताएं आती हैं। एक की फैक्टर ऑफ मेंटेनिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड टेंशन, एक प्रमुख फैक्टर है, काम करता है बच्चों का इंटरेस्ट और ध्यान जो है बिल्कुल उसकी तरफ जाता है कि इवैल्यूएशन में मतलब असेसमेंट में हमारे को शामिल किया जा रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। सेल्फ असेसमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट इजीली डिटरमाइंड, सेल्फ असेसमेंट जो है इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है बच्चे को दैट इज नॉट इजीली डिटरमाइंड, जिसको आसानी से निर्धारण नहीं कर सकते। सच एज हाउ मच एफर्ट्स स्टूडेंट स्पेंट इन प्रिपेयरिंग फॉर द टास्क, मतलब कितना बच्चा प्रयास करता है किसी काम को करने के लिए। सेल्फ असेसमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बच्चों को जानकारी देता है दैट इट इज नॉट इजीली डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं होती। सच एज हाउ मच एफर्ट्स स्टूडेंट स्पेंट इन प्रिपेयरिंग फॉर द टास्क, बच्चा जो कितना काम करता है, कितने प्रयास करता है किसी भी काम को करने में। सेल्फ असेसमेंट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन अदर टेक्निक, दूसरी चीजों की बजाय ये इसमें लागत कम आती है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये। स्टूडेंट लर्न मोर व्हेन दे नो, बच्चे जो सीखते हैं जब उन्हें पता होता है दैट दे विल शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द असेसमेंट ऑफ व्हाट दे हैव लर्न, कि जो हमने सीखा है कि हम इसके लिए जिम्मेवार हैं, हमारा आकलन खुद होगा, तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट मैथमेटिक्स विल इंप्रूव लर्निंग इंप्रूव होती है कैसे, फोकस स्टूडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव मेजर, कि बच्चों का ध्यान जो है ना उद्देश्य पर जाता है।
मोटिवेट द स्टूडेंट, प्रेरित होते हैं इसमें। लर्न हाउ टू थिंक अबाउट द लर्निंग एंड हाउ टू सेल्फ असेस, बच्चे सीखते हैं कि उन्होंने कैसे लर्निंग करनी, सीखना कैसे और कैसे आकलन अपना खुद करना है। कॉन्स्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ बूझ खुद बना लेते हैं। नो हाउ टू यूज असेसमेंट इन्फॉर्मेशन, जान जाते हैं कि असेसमेंट कैसे प्रयोग करनी है, अपने इंप्रूव परफॉर्मेंस और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे बढ़ाना है। बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंशिएट, फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें सेकंड पार्ट में, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंडेड क्लोज एंडेड आइटम क्या है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब हमारे पास विकल्प जो है फिक्स है, और ओपन एंडेड में विकल्प जो है फिक्स नहीं होता, 2 3 4 कितने भी ऑप्शन आंसर आ सकते हैं अपने। In selections, you have been acquainted with different type of objective, type of test item which are based on the certain learning objective. इस भाग में हम देखेंगे कि हम परिचित होंगे, अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होंगे हमारे टेस्ट आइटम which are based on certain learning objective होंगे, कुछ टेक्निक ऐसी होंगी। You might have observed that the objective type of test item has been definitely unique answer, कि कुछ चीज ऐसी होती है जिनका एक निश्चित और अतुलनीय आंसर होता है, हेल्प स्कोरिंग द रिस्पॉन्स इजिली, जिससे हम आसानी से उत्तर ले लेते हैं उससे। एंड ऑब्जेक्टिविटी, और उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। सच टाइप ऑफ आइटम आर डिस्क्राइब क्लोज एंडेड आइटम, जिसका हमें उत्तर पता होता है कि एक ही आंसर आएगा, ये स्कोर कर सकते हैं, उसमें क्लोज एंडेड आइटम होती है वो। बट देर आर टेस्ट आइटम विच अलाउ द वैरायटी ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स, परंतु कुछ आइटम ऐसी होती है जिनका एक नहीं कहीं कहीं आंसर हो जाते हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स कहीं हो जाते हैं। एंड इलिसिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट थिंकिंग, बच्चे जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग बच्चा अलग अलग आंसर सोचता है। सच आइटम्स आर नोन एज ओपन एंडेड आइटम के नाम से उसे जाना जाता है। मतलब एक का तो आंसर फिक्स होता है हमारे को, जैसे फॉर एवरेज निकालना 78 83 91 का हमने पता है कि एवरेज कितना आएगा, तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। बट यहां पे दिया उन्होंने 84 है, इनके एवरेज निकाले तो ये कुछ भी हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, 10 15 25 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है, पर्टिकुलर है, फिक्स है, वही आएगा। बट यहां कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई 3 नंबर हुज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 5, भाई ऐसे 3 नंबर ढूंढ रहे हैं उनका जिसका जो है एचसीएफ 5 है, तो ये तो कोई भी हो सकते हैं। एक एरिया दिया, फाउंड आउट द परसेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर गिवन बिलो, जिसका एरिया दिया गया है कि ये 50% है, ये 25% है, ये 25% है, ये फिक्स है अपने पास, परंतु यहां पे करें और यहां पे बताना है डिवाइड द लेवल्स एंड रेक्टेंगुलर शेप्स गार्डन प्लॉट किया गया है गार्डन हमारे को, सच एज द मैनर के 1% तो 50% बनाना है। प्लांटेड एंड मैरीगोल्ड प्लांट उसमें लगाने 50% में, हमने गेंदे के पौधे लगाने हैं। 25 इज प्लांट्स डालियास फ्लावर्स प्लांट, ये डालियास वगैरह लगाने हैं। एंड द रेस्ट ऑफ 25 आर द फ्लावर्स प्लांट, और दूसरे लगाने हैं। तो हमने इस तरीके से ये अपने पास किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। कैलकुलेट 58 डिवाइडेड बाई 8 से हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 रहेगा। यहां का नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 है, 8 से डिवाइड करना है, लीव द रिमाइंडर 2 आ जाए तो ये तो कोई सी भी आइटम हो सकती है। व्हाट माइट बी द नंबर, 48 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, जो भी हो, मतलब 2 रिमाइंडर रहना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हुज लेंथ और ब्रेड्थ जो है 7 और 3 सेंटीमीटर है। पैरामीटर निकालना है रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पे दिया ड्राई जिसका पैरामीटर 20 है, इसको एक ड्रा करके दिखाए रेक्टेंगुलर, आप किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं उसको। सी द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम होती है, ठीक है। राइट द स्टेटमेंट चूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कुछ चीजें दी गई, इनमें से ढूंढना है कि क्या है, ये काइट्स है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल्स है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रेपेजिज्म, ये चीजें हमने इसमें तो बतानी, बट सारी चीजें एक होती है ओपन एंडेड के अंदर। तो ओपन एंडेड में तो हमारे पास विकल्प खुले हैं, कुछ भी हम आंसर आ सकता है, 2 3 4 कितने भी आ सकते हैं। बट क्लोज एंडेड जो आइटम होती है उसमें एक ही आंसर आएगा। क्लोज है मीन्स हमारे को बाउंड कर दिया कि यहां पे आप बाउंड हो, इससे ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। ये 6 क्वेश्चन है, विच टूल्स एंड टेक्निक्स कैन बी यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, के अंदर कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। फॉर इफेक्टिव लर्निंग एम्फेसिस इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम टीचर सेंटर अप्रोच टू लर्नर सेंटर अप्रोच। अब हम सबको बताया कि अब टीचर सेंटर पढ़ाई नहीं रही है, कि लर्नर सेंटर अप्रोच है। एंड मोर स्पेसिफिकली लर्निंग सेंटर्स अप्रोचेज में द लर्निंग सेंटर अप्रोच इज मेनली बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म whose basic belief is that the learner construct his, मतलब इसका कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। ये सिद्धांत दिया गया है कि अपने आप नॉलेज को बनाए बच्चा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट इन द लर्निंग सेंटर अप्रोच, और कुछ विशेषताएं दी गई हैं इन दिस अप्रोच के अंदर। द मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ लर्निंग रादर देन द प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटेंसीज पोस्ट टू बी एक्वायर्ड। इस अप्रोच के अंदर, इसमें टूल्स में हमें द मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इज टू असेस द प्रोसेस एंड टेक्निक, कौन सी टेक्निक हमने यूज कर रहे हैं लर्निंग की, रादर देन द प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटेंसी। हम ये नहीं देखने कि बच्चे ने रिजल्ट क्या दिया है, कॉम्पिटेंस उसकी योग्यता कितनी थी, इतनी उसने प्राप्त करनी थी, वो हमने नहीं देखनी है। असेसमेंट इज
डन व्हाइल द लर्नर इज एंगेज लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट जब किया जाता है, लर्नर जो शामिल होता है लर्निंग प्रोसेस में, नॉट नेसेसरली एट द एंड ऑफ द यूनिट ऑफ कंटेंट। ये जरूरी नहीं कि लास्ट में हम करें, बीच में भी कर सकते हैं। असेसमेंट इज डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड रिलेटेड टू द ऑथेंटिक लर्निंग। असेसमेंट की जाती है इस संदर्भ में, लर्निंग के संदर्भ में, एंड इज रिलेटेड टू द ऑथेंटिक लर्निंग, वास्तविक लर्निंग एक्सपीरियंस हो इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, वास्तविक दुनिया के संबंध में। इट इज डन व्हाइल द लर्नर इज एंगेज्ड इन सॉल्विंग ए रियल लाइफ प्रॉब्लम। ये जब किया जाता है वास्तविक में समस्या, जिंदगी की समस्या हल करने में लर्नर लगा हुआ है, सीखने वाला। कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, पोर्टफोलियो, रूब्रिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ असेसमेंट्स आर प्रेफर्ड इन दिस अप्रोच। इस तरीके से कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव का यूज कर सकते हैं, कोलैबोरेशन मिलके करें, पोर्टफोलियो हम चर्चा कर चुके हैं, रूब्रिक्स की भी चर्चा कर चुके हैं पहले, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स एंड ऑफ असेसमेंट आर प्रेफर्ड इन दिस। यहां पे इन चीजों को, ये हमारी टेक्निक्स रहेंगी, टूल भी यही रहेंगे। एनी मेथड्स दैट लीड टू सेंस ऑफ सक्सेस, कोई भी तरीका जिससे हम सफलता प्राप्त करते हैं, इस प्रेफर्ड मेथड ऑफ द असेसमेंट इन दिस, इस तरीके से पसंद किया गया तरीका होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ द टाइमिंग एंड प्लेस ऑफ असेस आर प्रोवाइडेड फॉर द लर्नर। के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, टाइम भी होता है। टू फील ए सेंस ऑफ फ्रीडम, उसके पास आजादी होती है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन सच असेसमेंट प्रोसेस में, जब वो शामिल होता है इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ मैप के प्रमुख तत्व कौन से हैं? 7th क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में। मेन टाइटल of the maps, it gives the themes of the map and it gives the heading of the map। भाई पॉलिटिकल मैप है, ज्योग्राफिकल मैप, वो हेडिंग देना पड़ेगा हमने उसके ऊपर। डायरेक्शन इंडिकेटर, दिशा बताने वाला। दिस इज अ फिगर गिवन इन सम कॉर्नर ऑफ द मैप, के किसी कोने में लिख दिया जाता है, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैप, की दिशा का पता लग जाता है। स्केल ऑफ द मैप, दिस इज मेजरिंग टूल होता है। स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 किलोमीटर, ऐसे, विच इज द फॉर्म ऑफ द रेशो में निकाला जाता है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ मैप में। एक्चुअली जो विच इज फॉर्म ऑफ द रेशो में आता है, क्योंकि मैप में हम इतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं खींच सकते हैं, वहां पे लिख दिया जाता है 1 सेंटीमीटर इक्वल 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं। बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप पे क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है, वो उस पर दिखाया जाता है स्केल के माध्यम से। 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1000 किलोमीटर, ऐसे मैप कर देते हैं, या 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज शोन आइदर एट द टॉप और बॉटम, या तो ऊपर लिख दिया जाता है या नीचे लिया जाता है। मेन एलिमेंट यही होता है। कलर एंड सिंबल, दीज आर यूज्ड इन द मैप विच हैव देयर ओन मीनिंग। कलर एंड सिंबल्स का अपना मीनिंग होता है, हमारे को पता लग जाता है कि यहाँ पे तो माइंस हैं, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। देयर मीनिंग इज गिवन द पार्ट ऑफ द मैप और कॉल्ड लीजेंड, इसके लीजेंड कहते हैं उसको, उसमें बता दिए जाते हैं इसका सिंबल का ये अर्थ है। जैसे द ब्लू कलर जो है हमेशा वाटर के लिए होता है, तो इस प्रकार दिया जाता है। दिस कंटेन द लिस्ट ऑफ द सिंबल्स कलर यूज इन द गिवन मैप एंड इट्स मीनिंग, उसमें कलर्स भी और सिंबल भी दिए जाते हैं और मैप में उनका मीनिंग बता दिया जाता है। मतलब 4 चीजें आई है। टाइटल ऑफ द मैप, कौन सा मैप है। डायरेक्शन इंडिकेटर, ये दिशा बताता है हमारे को किस दिशा में मैप है। स्केल ऑफ द मैप, पैमाना दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 या 1000 किलोमीटर। कलर एंड सिंबल्स जो दिए जाते हैं उनका बताया जाता है कि किसका कलर, मतलब जैसे ब्लू कलर वाटर का होता है, सिंबल्स में डैम के लिए कुछ सिंबल बना देते हैं, ये अलग चीजें होती है।